क्या घर है यार, ओ माय गॉड। आज का जो ये घर है बहुत मजे आने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब ना, ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी वीडियोस होंगी उन सबकी नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहेंगी। हमारी कोई वीडियोस को आप बिल्कुल मिस आउट नहीं करने वाले हैं। एंड मेरा नाम मनीषा है, एज यू ऑल नो। सो आज हम देख रहे हैं ये 2 कनाल के अंदर यानी 1000 गज में बना हुआ बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा लग्जूरियस 8 BHK हाउस। बहुत ही कमाल की लोकेशन है। आउटर एलिवेशन आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा ह्यूज इसका स्पेशियस एलिवेशन है। मैं बता दूं आपको 2 एंट्रीज हैं इस घर की, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। लेजिट 2 एंट्रीज इस घर की हैं। एंड ये घर बना भी इस तरीके से है कि अगर 2 फैमिलीज हैं तो बहुत ही प्यार से रह सकती है। एक फैमिली इस तरफ रह सकती है, एक फैमिली इस तरफ रह सकती है। सो घर की बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये घर लोकेटेड है मोहाली के एकदम प्राइम सेक्टर्स के अंदर। और सामने क्या कमाल का व्यू है क्योंकि पार्क है घर के सामने, ये देखिए। चलिए इस घर की मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। चाहे इस तरफ से जाए चाहे उस तरफ से जाए एक ही बात है। फिलहाल हम इस तरफ से चलते हैं। आउटर एलिवेशन तो आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी जितनी भी लैविश कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, ईजिली आप आ कर सकते हैं इस घर के अंदर। बाहर ही अगर हम बात करें, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा मेंटेन्ड है। आप बाहर ग्रीनरी देख रहे हो यार, घर के अंदर जब देखोगे ना तो आप शॉक्ड हो जाने वाले हो। क्या घर है, अंदर से तो यार जन्नत है, लिटरली जन्नत। इस तरफ को जितनी ग्रीनरी बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लुक जो है घर को मिल रही है। बाहरी पार्किंग की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस पार्किंग आपको मिलती है। लेजिट आपकी एक गाड़ी यहाँ ऑलरेडी पार्कड है, एक गाड़ी और पार्क हो जाएगी आराम से। सो 2 गाड़ियाँ इधर, 2 गाड़ियाँ उधर, लिटरली 2 और गाड़ियाँ अंदर। तो इन टोटल काफ़ी सारी हम कार्स यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। लाइक 8 गाड़ियाँ तो हम आराम से पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं घर के अंदर। आइए लेके चलूँ मैं आपको। घर के अंदर का जो पार्किंग एरिया है वो भी दिखाते हैं। ये हम सिंगल गेट से एंट्री ले रहे हैं घर के अंदर। बाहर आपको एक स्लाइडिंग गेट भी मिल जाता है, आपका स्लाइडिंग गेट है। और अंदर वाला जो पार्किंग स्पेस है कुछ इस तरीके से रहेगा, ये आप देख लीजिए। ये अंदर का पार्किंग एरिया आ गया आपका, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेशियस एरिया है, लिटरली 2 गाड़ियाँ आपकी पार्क हो जाएंगी। इस तरफ को मैं एक एंट्री दिखाना चाहूँगी, एक डोर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये जो डोर है यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं वेट किचन में एंड देन आप ड्राई किचन में जा सकते हैं। सो जैसे आपके घर में हाउस हेल्प हैं, अगर हाउस हेल्प आपने रखे हैं तो यहीं से ही वो डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। आपका जो मेन डोर है, मेन प्राइवेसी आपकी जो है वो ख़राब नहीं होंगी। मेन पर्पस यही रहता है अलग से एक्सेस देने का। अब इसके बाद ये देखो, इस तरफ जो एरिया है ग्रीनरी, ओ माय गॉड कितना प्यारा गार्डन एरिया है। मतलब आपके सामने ही है, बहुत ही प्यारा गार्डन स्पेस आपको मिल गया। यहाँ पर जब कभी बारिश हो रही होगी तो यहाँ पे आपके बच्चे खेल रहे होंगे, यहाँ पे आप बैठे होंगे आराम से, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। ये आपका सेकंड गेट आ जाता है, सेकंड एंट्री आ जाती है। यहाँ से आप घर के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। सो इस तरफ भी मैं आपको एक डोर और दिखाना चाहूँगी। एक और डोर है, यहाँ से बिल्कुल ही बैक साइड पे जा सकते हैं आप। बिल्कुल अगर आपके घर में कोई काम चल रहा है, आपको अपने मेन एंट्रेंस से होते हुए नहीं जाने देना है, एक्सेस नहीं देना है, तो यहाँ से भी आप एक्सेस दे सकते हो जो भी वर्कर्स वगैरह होंगे। आइए अब चलते हैं घर की मेन एंट्रेंस डोर की तरफ। पहले तो मैं दिखा दूँ, इस तरफ का मेन एंट्रेंस डोर ये रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा मेन एंट्रेंस डोर ये आ गया इधर, ये देखिए। यहाँ से हम चलेंगे सीधा घर के अंदर। पहले मैं डोर की बात कर लेती हूँ। क्या कमाल की हाइट के साथ ये डोर तैयार है, आप देख लीजिए। बहुत ही प्रीमियम डोर आपको देखने को मिलता है। सो मैं आपको बता देती दोस्तों, घर काफ़ी कमाल का है। 8 बेडरूम्स आपको घर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेआउट में घर तैयार है आज का जो हम देखने वाले हैं। मैं बता दूँ घर के अंदर 8 बेडरूम्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा घर ओनर बिल्ट रहेगा, मतलब अपने रहने के तौर पे बनाया गया है। जिन्होंने इस घर को बनाया उन्होंने अपने घर, खुद का घर रहने के थॉट से खुद रहेंगे उसमें, इस पर्सपेक्टिव से इस घर को तैयार किया है। तो बहुत ही कमाल गया है। बाकी चलिए इस घर के अंदर चलते हैं। जितनी भी चीज़ें इस घर में यूज़ की गई हैं सभी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, टॉप नॉच क्वालिटी यूज़ की गई है। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेके चलूँगी सीधा घर के अंदर। आ जाओ। अब हम एंटर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से स्पेशियस 1000 गज के घर के अंदर। एंटर करते ही पहले तो हमारे यहाँ फॉयर एरिया है। जैसे हमने डोर की हाइट तो ऑलरेडी बाहर से देख ही ली है, काफ़ी ह्यूज
हाइट है, तो एक लुक भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। बाकी ये हमारा फर्स्ट स्पेस रहेगा। आइए चलते हैं सीधा हमारे घर के पहले हिस्से की तरफ, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे ड्राइंग एरिया। ओ माय गॉड, इस ड्राइंग स्पेस की क्या बात करूँ मैं यार, इतना स्पेशियस एरिया है, वाओ। एंड ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाइट के साथ फॉल सीलिंग का काम मिलता है। पूरे घर में आपको सेंट्रलाइज एसी का काम मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ में आप ये देख रहे होंगे कि इस तरफ को क्या ब्यूटीफुल एरिया है, मतलब ग्रीनरी कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट पहले हम अपने ड्राइंग स्पेस की बात कर लेते हैं। तो जो बेसिकली हमारा ये ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सोफ़ा सेट लग जाएगा, तो काफ़ी कमाल का लगेगा। अगर हम यहाँ पे फर्नीचर रख दें तो कुछ ऐसा दिखेगा ये एरिया। तो फर्नीचर लगाने के बाद हमने खुद ही देख लिया कितना कमाल का स्पेस ये लगने वाला है। अब इसके बाद जैसे हमने वहाँ से एंटर किया, इस तरफ भी आप देख सकते हैं बेसिकली घर की 2 एंट्रीज हैं। ये मैंने आपको बाहर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि घर की 2 एंट्रीज आपको मिलती है। एक इस तरफ को एक एंट्री ये आ गई, जिससे हमने एक एंट्री करी थी, वो हमारी सेकेंड एंट्री होगी। तो 2 एंट्रीज हमें घर के अंदर लेकर आती हैं बेसिकली। अब इसके बाद आइए इस तरफ चलते हैं कोर्टयार्ड की तरफ। वाओ, ओपन कोर्टयार्ड बहुत ही कमाल का लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। पूरे ही घर में से अगर इस घर में से मेरे से पूछेंगे कि क्या स्पेस आपको ज़्यादा पसंद आया, तो पर्सनली आई वुड से कि दिस स्पेस, बिकॉज ये आप देख सकते हैं ओपन एरिया है पूरा का पूरा, बीच में बहुत ही कमाल का पेड़ लगाया गया है, प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा करी गई है। तो इससे क्या है कि एक तो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी फ्रेश रहेगा, आपको ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा मिलेगा, नेचुरल लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन आपको मिलेगी, नेचुरल आपको डे लाइट घर के अंदर मिलेगा, तो पॉजिटिव वाइब्स हैं अगेन। सो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कोर्टयार्ड। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कल को अगर आप पार्टी कर रहे हैं इस घर के अंदर ना, तो जैसे आपका ये ड्राइंग एरिया था, इधर को ना एक ये डाइनिंग एरिया कम लाइब्रेरी कम फैमिली लाउंज एरिया है। अगर आप यहाँ के सारे ये डोर्स को ओपन करना चाहें ना, तो इन स्लाइड्स को ओपन कर लीजिए, उसके बाद ये बहुत ही ह्यूज एरिया बन जाएगा। एंड आप यहाँ पे पार्टी भी कर सकते हैं कल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो काफ़ी कमाल का रहेगा। ये पूरा एरिया मुझे काफ़ी कमाल का लगा। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये कोर्टयार्ड ही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो जो घर है वो ओनर बिल्ट हाउस है। ये घर पूरा अपने रहने के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, सो काफ़ी कमाल का बनाया है। जब भी कोई अपने रहने के लिए घर तैयार करता है ना, तो काफ़ी कमाल का घर तैयार करता है। सो अब चलते हैं घर के अगले हिस्से की तरफ। आइए दोस्तों, अब चल रहे हैं हम घर के अगले हिस्से की तरफ, जो कि है हमारा इस तरफ को डाइनिंग एरिया भी आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं स्पेस को आपका लाइब्रेरी एरिया या फैमिली लाउंज एरिया भी बना सकते हैं। वैसे जैसे वहाँ पे कोई गेस्ट आए हैं तो गेस्ट के साथ आप बैठे, ये आपका एक फैमिली वाला एरिया हो सकता है, या आप डेडिकेटेडली डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। वैसे अगर आपकी ह्यूज फैमिली है, जैसे 2 भाई हैं, 2 ब्रदर्स हैं, उन दोनों की जो फैमिलीज़ है एक साथ अगर रहना चाहती है, तो यार इस घर में रह सकती है। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे 10 सीटर 12 सीटर 20 सीटर भी डाइनिंग टेबल लगाना ना इजीली लगेगा, काफ़ी स्पेशियस एरिया है। और सेंट्रलाइज एसी मैंने आपको बता दिया, पूरे ही घर में आपको सेंट्रलाइज एसी का काम मिलता है यहाँ पे। बाकी इस तरफ को आप देख लीजिए, यहाँ पे आप बुक शेल्फ वगैरह बना सकते हैं, ऑलरेडी वैसे शेल्फ्स बने हुए हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप बुक्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, कोजी सा एक सेटअप कर सकते हैं बैठने वगैरह के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बीच में आप कुछ वॉल आर्ट, वॉल पेंटिंग या टीवी पैनल भी बना सकते हैं। सो ये था हमारा फैमिली लाउंज एरिया या डाइनिंग स्पेस, जैसे भी आपको सही लगे। मैं आपको दिखा देती हूँ अगर फैमिली लाउंज एरिया होगा तो कैसा लगेगा, और अगर डाइनिंग एरिया होगा तो कैसा लगेगा। सो उस वाले स्पेस के बाद अब हम चलते हैं घर के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है एक तरीके से, हमारी किचन। ये आ गई किचन दोस्तों, बहुत ही कमाल के स्पेस के साथ आपको किचन यहाँ पे दी जा रही है। आप स्पेस देख सकते हैं किचन का, कलर कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का कलर कॉम्बिनेशन है। अगर इधर से शुरू करें, क्योंकि सिंस आपका जो ये किचन है, ये आपका किचन है, ये सर्विंग काउंटर है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो। मतलब डाइनिंग आप यहाँ पे लाइक 6 सीटर और 8 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। सो स्टोरेज के लिए आपको काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे दी जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपका एक्सपेंसिव क्रॉकरीज वगैरह आप इधर स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। अब वापस से अगर हम किचन की बात करें, तो किचन में आप देख सकते हैं कि इधर डेडिकेटेड स्पेस आपके फ्रिज के लिए है। फ्रिज का एरिया आ गया, ये आपका सर्विंग काउंटर है, एंड ये आ गया आपके, वाओ क्या बात है, यूटेंसिल्स,
यहाँ पे आप वॉश कर सकते हैं। सो ये हमारा ड्राई किचन कॉन्सेप्ट है। मैं साथ ही में दिखाती हूँ आपको, वेट किचन कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। ये आ गया आपका वेट किचन कॉन्सेप्ट, ये है। एंड अगर आपके घर में हाउस हेल्प हैं तो बाहर से मेन एंट्रेंस से ही डायरेक्ट यहाँ से होते हुए सीधा किचन के अंदर आ सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर मेन एंट्रेंस और विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्राइवेसी। एंड सेकेंड चीज़ कि आपकी प्राइवेसी भी नहीं डिस्टर्ब होगी, वो तो मैंने बता ही दिया। मेन एंट्री भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वहीं से ही डायरेक्ट घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो ये था हमारा ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन। अब मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक पाउडर रूम भी दिया गया है। ये आपका पाउडर रूम आ गया, बिल्कुल डिसेंट स्पेस के साथ आपको आपका पाउडर रूम मिलता है। फुल हाई टाइल वर्क किया गया है, वॉश बेसिन एरिया काफ़ी यूनिक है, इधर सीट एरिया है। सो ये था हमारा पाउडर रूम। सो हमने अभी ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया है, क्योंकि अब हमें देखने हैं बेडरूम्स। बेडरूम्स के अंदर जाए उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स देना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि घर पार्क फेसिंग है, ओनर बिल्ट हाउस है, प्लस घर के अंदर जितना भी सामान यूज़ किया गया है घर को बनाने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई हैं। अगर घर के अंदर आप कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए बात करें बेडरूम्स की, तो मेन एंट्रेंस हमारा ये था, ये हमारा मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पे ही हमें मिलता है हमारा एक ऐसा बेडरूम जो कि गेस्ट बेडरूम बन सकता है। ये बेडरूम है, इसे आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं आराम से। एक डिसेंट स्पेस आपको मिलता है बेडरूम के अंदर, तो आप इसको गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। सेंट्रलाइज एसी आपको प्रॉपर पूरे घर में मिल रहा है, लेजिट पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी का काम है। इस तरफ को भी आपको थोड़ा बहुत पैनलिंग का काम मिल रहा है। आप कुछ भी यूनिक चीज़ें वगैरह यहाँ पे शोकेस में रख सकते हैं, कुछ आपकी अचीवमेंट है या कुछ भी, वो सब आप रख सकते हैं। इस तरफ को आपका वार्डरोब एरिया आता है, ये आपका वार्डरोब स्पेस है। साथ ही में अटैच्ड वॉशरूम ये रहा, ये देखिए। मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, पूरे घर में ना हाइट बहुत अच्छी दी गई है, चाहे बेडरूम की हो, चाहे वॉशरूम की हो, चाहे कोई भी स्पेस की हो, तो जो एक हाइट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। जब हम घर में हाइट क्रिएट करते हैं ना, बेडरूम्स में या पूरे घर में एक हाइट क्रिएट करते हैं, तो घर ना और स्पेशियस लगता है। हालांकि घर हमारा 1000 गज का है, बट उसके बावजूद घर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इसी कारण से लग रहा है क्योंकि हाइट काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। अब बढ़ते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में चलते हैं, वहाँ सामने जैसे हमने इस वाली मेन एंट्रेंस के साथ में बेडरूम देखा, अब हम वो वाला मेन एंट्रेंस जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो ये देखिए, ये वाला मेन एंट्रेंस के साथ वाला बेडरूम देखते हैं, ये वाला। ये आ गया है हमारा अब सेकेंड बेडरूम, बिल्कुल डिसेंट स्पेस अगेन। ऊपर आपको सेंट्रलाइज एसी इस तरफ आ गया। बिग कर्टन्स यहाँ पे जब लगेंगे ना बहुत ही कमाल का लगेगा। नीचे आपको सारा का सारा वुडन का फ्लोरिंग मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये आपका वार्डरोब एरिया आ गया इधर इस तरफ को, वार्डरोब स्पेस एंड अटैच्ड वॉशरूम हमारा ये रहा। ये देखिए अगेन हाइट बहुत ही कमाल की है, मतलब मेरे को अब तक सारे बेडरूम्स के अंदर हाइट जो है मेंटेन्ड काफ़ी पसंद आ रही है। अब हम चलते हैं घर के अगले बेडरूम की तरफ, थर्ड बेडरूम। चलिए आइए। सो दोस्तों बेडरूम में जाएं उससे पहले मैं एक ये वाला स्पेस भी दिखाना चाहती हूँ आपको। तो बेसिकली जो ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज किचन एरिया। जैसे हमने ऑपोजिट सामने किचन देखा था, वहाँ किचन था बिल्कुल, उसके बिल्कुल सामने ही एक ये वाला स्पेस है अभी खाली है। इसे आप एज किचन भी रख सकते हैं या तो फिर आप इसको एज सिटिंग एरिया अगेन बना सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अगर किचन एरिया होगा तो मैं दिखाती हूँ कैसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा। अब यहाँ पे आपका पाउडर रूम आ गया, ये आपका पाउडर रूम है। एंड जो ये है इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो हम उस वाले स्पेस से यानी किचन वाले एरिया और जो भी कह लें हम उस स्पेस को, उस वाले एरिया से अगर हम इधर आते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि बाहर का जो एरिया है ये देखिए, ये देखिए। अगर तो आपके घर में हाउस हेल्प हैं वो डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं एंड थ्रू दिस लॉबी एरिया, ये देखिए यहाँ से होते हुए पीछे जा सकते हैं आराम से। अब हम चल रहे हैं अगले बेडरूम की तरफ, हमारा थर्ड बेडरूम। आइए, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा थर्ड बेडरूम। अच्छा, इस बेडरूम की भी अगर हम बात करें तो डिसेंट स्पेस है, हाइट इसमें डिसेंट ही देखने को मिल रही है। अब तक मैंने सिर्फ 2 बेडरूम्स देखे, 2 बेडरूम में से ये वाला जो बेडरूम है इसकी जो हाइट है कंपैरेटिवली दोनों बेडरूम से थोड़ी सी कम है, बट अगेन इस रूम में भी एक जो स्पेशियसनेस है वो देखने को मिल रही है। ये बेड बैक आ गई आपकी, यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, साइड टेबल्स आराम से आ जाएंगे। आप अपने
इस एरिया से यानी आपके बेडरूम से बैक साइड पे भी जा सकते हैं आराम से। स्लाइडर्स हैं, स्लाइडर्स को ओपन कर लीजिए एंड डायरेक्ट बैक साइड पे जाइए जहाँ पे आपका एक ब्यूटीफुल गार्डन एरिया है, पीछे पेड़ भी है, ये दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को। बाकी इधर आपका टीवी आ जाएगा, टीवी पैनल स्पेस, और ये आपका वार्डरोब एरिया आ गया एंड साथ ही में ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। इस बेडरूम के बाद अब अगेन ऑपोजिट में यानी सामने की तरफ चलते हैं और हम देख रहे हैं अब फोर्थ बेडरूम। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे 4 बेडरूम्स हैं, अब हम चल रहे हैं सीधा फोर्थ बेडरूम की तरफ। 3 बेडरूम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा फोर्थ बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर का फाइनल बेडरूम है। सो यहाँ पे भी अगेन आपका बेड आ जाएगा, साइड टेबल्स एंड ये आपका टीवी पैनल आ गया। अगेन आप अपने बेडरूम से आपके बैकयार्ड, आपके गार्डन को आराम से जा सकते हो। फिर वार्डरोब एरिया ये रहा, ये आपका वार्डरोब स्पेस है एंड अटैच वॉशरूम हमारा ये रहा। ये आपका वॉश बेसिन एरिया है, फिर सीट एरिया एंड देन शावर स्पेस इस तरफ को है। और दोस्तों साथ ही मैं कह रही थी कि मैं आपको बैकयार्ड दिखाऊंगी एक बार। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे जाए उससे पहले बैकयार्ड देख लेते हैं। ये आपका बैकयार्ड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है बैकयार्ड। इस तरफ को ग्रीन एरिया है, अगेन प्लांटेशन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। इस तरफ भी आप देख लीजिए सेम एज इट इज़ प्लांटेशन है, ट्री वगैरह लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इस तरफ को भी। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टाइल वर्क किया हुआ है, तो अगर कल को क्लोथ्स वॉश करने के बाद यहाँ सुखाना चाहे तो सुखा भी सकते हैं। एंड सर्दियों के वक्त धूप बहुत प्यारी आती है इधर, तो आराम से बैठ सकते हो। बाकी ग्रीनरी वगैरह आप देख लो कितनी मेंटेन्ड है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब पूरे घर में, पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी ही देखने को मिल रही है, बेस्ट पार्ट। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो चुका है, हमने सारे स्पेसेस देख लिए, बेडरूम्स देख लिए, कोर्टयार्ड देख लिया, किचन देख लिया, लॉबी एरिया देख लिया, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब फाइनली बारी आती है, चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं, ये देखिए, इन स्टेयर्स से होते हुए चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों अब आ चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आते ही ये वाला स्पेस आता है, जैसे हमने नीचे देखा था एज इट इज ऊपर है। अगेन इस स्पेस को आप एक सिटिंग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही लग्जूरियस सिटिंग एरिया इस स्पेस पे जब बनेगा ना, वाओ कितना कमाल का लगेगा, ये देखो। एंड साथ ही में इस तरफ को आप देख सकते हैं हमारा जो पेड़ है वो कितना प्यारा लग रहा है, सो नाइस। जब घर में मुझे ग्रीनरी नज़र आती है ना, बाय गॉड भगवान कसम मुझे बड़ी खुशी होती है। ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी है घर में। मुझे ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है अगर मैं अपनी बात करूँ तो, और मुझे नेचर से बहुत प्यार है। तो जब भी मैं घर में ग्रीनरी देखती हूँ, नेचर देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है। सो ये वाला एरिया तो हम देख चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। हम आए हैं उस तरफ से, ये दूसरा हिस्सा आ गया स्टेयरकेस एरिया, यहाँ से भी आप आ सकते हैं, वहाँ से भी आप आ सकते हैं आराम से। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ इस फ्लोर के बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा है 5th बेडरूम। ये हमारा 5th बेडरूम है। वाओ स्पेस आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, कितना ह्यूज स्पेशियस बेडरूम है ये। टीवी आपका इधर बनेगा एंड वॉक इन क्लोजेट एरिया, जो ड्रीमी क्लोजेट होता है ना, मतलब एक सपना होता है ऐसा क्लोजेट बनाने का, ये देखो यार। सो ये जो क्लोजेट एरिया है ना, लिटरली ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद क्लोजेट एरिया तो चलिए हो ही गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ को बैल्कनी एरिया। आप पहले देख लीजिए, ये आपका बैल्कनी स्पेस आ गया। फिर साथ ही में ये आपका अटैच्ड वॉशरूम है, वॉश बेसिन एरिया है, सीट एरिया एंड देन शावर स्पेस इस तरफ को आता है। और आप यहीं से ही वैसे बाय द वे बाहर भी जा सकते हैं आराम से, एक अलग से ना वॉशरूम वाले एरिया से बैल्कनी वाला स्पेस बनाया है। वाओ यार। सो ये था हमारा 5th बेडरूम। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सीधा वो ये वाले बेडरूम की तरफ। ये काफ़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन बेडरूम लग रहा है मुझे, सीढ़ियाँ भी हैं क्योंकि सिंस, ओह माय गॉड क्या स्पेस है यार बेडरूम का। वाओ साथ में बैल्कनी है, ओ माय गॉड पार्क का व्यू, ओ माय गॉड क्या बेडरूम है। पूरे घर में से अगर मुझे बेडरूम चुनना होता ना तो मैं डेफिनेटली ये वाला बेडरूम चुनती। ब्रिलियंट बेडरूम यार, सीरियसली क्या डिज़ाइन है। अब इस बेडरूम में नीचे फ्लोरिंग वुडन की है, बेड आपका यहाँ आएगा, हाइट बहुत अच्छी है,
साथ ही में ये आपका हो जाएगा कुछ वर्क फ्रॉम होम वाला स्पेस। आप यहाँ बैठ के काम वगैरह कर सकते हैं, बुक्स वगैरह इधर रखी हैं तो रीड भी कर सकते हैं। फिर इस तरफ को चलते हैं, मैं अभी बालकनी में लेके जाऊंगी आप लोगों को फॉर श्योर। ये आ गया आपका वाओ क्लॉजेट एरिया, जैसे हमने नीचे देखा था वैसे ही आपका ये क्लॉजेट एरिया आ गया। साथ ही में आपका अटैच्ड वॉशरूम, ये देखिए ये अटैच्ड वॉशरूम है। क्या बात है यार, मतलब मुझे लगता है घर हो तो लिटरली ऐसा हो, इतना स्पेशियस हो, इतना कमाल का हो। डिज़ाइनिंग कितनी कमाल की है यार इस घर की। आ जाओ, अब मैं चल रही हूँ आपको सभी को लेके बालकनी में। वाओ क्या बालकनी है यार, क्या स्पेस है इस बालकनी के अंदर, मतलब आप खुद देखो। सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि बालकनी कितनी स्पेशियस है। फिर देखने वाली चीज़ ये है कि घर के बिल्कुल सामने पार्क है, वो देखो। और ऐसा वैसा पार्क नहीं है, इतना स्पेशियस पार्क है, आप सामने देख सकते हो। लिटरली कितना स्पेशियस पार्क है कि मैं क्या ही बताऊँ यार। यहाँ पे आप सुबह शाम की रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग बैठ भी सकते हो जाके आराम से। सो ये हमारा सामने का कुछ व्यू रहने वाला है। और इनफैक्ट अभी तो देखिए, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, अभी तो बादल वगैरह आए हुए हैं। जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद ना वो सामने शिवालिक व्यू यानी हिल्स, बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है आपको सामने। सो ये था हमारा बालकनी वाला एरिया। चलिए अंदर चलते हैं, बालकनी से मेरा दिल नहीं भरा है, लिटरली ऐसा लग रहा है। अब हम देखते हैं ये हमारा 6th बेडरूम था, 7th बेडरूम में जाएंगे अब, आइए। सो अगेन जैसे हमने नीचे देखा था ना, वैसे ही हमारा कुछ ऊपर का भी डिज़ाइन है ही। सामने बिल्कुल ऑपोजिट में हमारा आता है 7th बेडरूम, ये देखिए। ओ माय गॉड, अगेन ये बेडरूम भी कितना ज़्यादा स्पेशियस है। वाओ, ऊपर वाले बेडरूम्स तो काफ़ी यूनिक तैयार किए गए हैं लिटरली। यहाँ पे आपका बेड आएगा, बेड बैक, सामने आपका टीवी आ जाएगा, आप टीवी पैनल वगैरह बनवा सकते हैं। और ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है अटैच्ड वॉशरूम। इस तरफ को आपके शावर स्पेस है, ये आपका वैनिटी स्पेस, सीट एरिया आ गया। एंड बैक साइड को आपका देख सकते हैं बालकनी वाला एरिया आ गया। इसके बाद वार्डरोब एरिया, राइट, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपका वार्डरोब स्पेस। अब चलिए दोस्तों, हम चल रहे हैं घर के 8वें यानी कि 8th बेडरूम की तरफ। जैसे हमने उस तरफ देखा था वैसा ही वार्डरोब एरिया है पहले, अटैच्ड वॉशरूम इस तरफ को है, बहुत ही बढ़िया वॉशरूम है, स्पेशियस है। इसके बाद बेडरूम ये रहा। वाह क्या बात है यार, क्या ही बेडरूम है, बहुत ही स्पेशियस। सो ये आपका बेडरूम आता है। यहाँ पर सामने आप अगेन आपकी बालकनी देख सकते हो, आपका बालकनी का एक्सेस आपको मिल जाएगा इस बेडरूम से भी। सो ऊपर आते ही, यानी कि अब हम टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ पर आते ही आपको कुछ खाली स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टोर रूम टाइप्स बनाया हुआ है, ये स्टोर रूम आ गया, वॉशरूम आ गया। फिर जो ये वाला स्पेस है अभी तो देखिए खाली पड़ा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सिटिंग एरिया बन सकता है, मेरे हिसाब से जिम एरिया, हाँ जिम स्पेस बना सकते हो। ये देखो जिम एरिया कैसा लगेगा यहाँ पर। अब जिम एरिया आपने देख लिया, कुछ ऐसा लगेगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधा और ऊपर, आइए आइए आइए। वाह क्या बात है यार, ये आपका आ गया टेरेस एरिया सारा। ये आपका टेरेस एरिया रहेगा। यहाँ से होते हुए चलते हैं आगे को। कल को आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं इस पूरे फ्लोर पे, टेरेस पार्टी जैसे होती है, गेट टुगेदर वगैरह कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब ऐसा करते हैं, वो वाला स्पेस हमने देख लिया, यहाँ से चलते हैं नीचे। जैसे उस तरफ था वैसे ही इस तरफ है। सो बेसिकली यहाँ पे भी आप अपना जिम स्पेस बना सकते हो या कुछ और जैसे आपको ठीक लगे, जो आपके दिमाग में है आइडिया वगैरह, वैसे आप स्पेस को भी क्रिएट कर सकते हो। एंड इस तरफ को भी सेम एक स्टोर रूम टाइप्स दिया हुआ है एंड एक किचन इस तरफ को दी हुई है।
सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का घर और आज का ये बहुत ही प्यारा सा लोकेशन आपको दोनों ही पसंद आई होगी। एंड थर्ड, आज की ये वीडियो आप लोगों को श्योरली पसंद आई होगी। इस घर की कोई भी जानकारी आपको चाहिए है, कुछ भी चाहिए, नीचे से नंबर ले लो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर हमारा शो हो जाएगा। जल्दी से लीजिए नंबर, जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। टिल देन मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू नो इट वेरी वेल, अपना ध्यान रखिएगा। सो दैट हम सभी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए घर के साथ। चलिए नमस्कार, शुक्रिया।